एक दिन मयंक अपने घर जा रहा था तो उसे रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये कौन रो रहा है? तो मयंक को पास ही में एक लड़की दिखाई देती है जो रो रही होती है। मयंक उस लड़की के पास जाता है। कौन हो तुम और क्यों रो रही हो? मेरा नाम हसीना है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तुम्हें अगर कोई ऐतराज नहीं हो तो तुम मेरे घर में रह सकती हो। और फिर हसीना मयंक के साथ उसके घर चली जाती है। और कुछ ही दिनों में मयंक और हसीना दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद हसीना अचानक से खाना नहीं खाती है। हसीना, तुमने आज 7 दिनों से कुछ नहीं खाया है। थोड़ा कुछ खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर हसीना वहां से चली जाती है। ये कैसे हो सकता है? हसीना ने 7 दिनों से कुछ नहीं खाया है, फिर भी उसे भूख नहीं लगी है। ये कैसे हो सकता है? कुछ तो बात है, मुझे पता लगाना होगा। उसी रात को जब दोनों सो रहे थे तो हसीना अचानक से उठती है और उठकर वो घर से बाहर चली जाती है। मयंक देखता है कि हसीना इतनी रात को बाहर जा रही है, तो मयंक भी हसीना के पीछे पीछे चला जाता है। तभी हसीना एक कब्रिस्तान में जाकर पहुंचती है। हसीना के पीछे मयंक भी कब्रिस्तान में जाकर पहुंचता है। हसीना तो कब्रिस्तान में जा रही है। और फिर हसीना वहां पर एक ड्रैकुला बन जाती है। हसीना तो एक ड्रैकुला है। और ये देखकर मयंक वापस घर आ जाता है। घर आके मयंक अपने कमरे में सो जाता है। और थोड़ी ही देर में हसीना भी वापस घर आ जाती है और मयंक के साथ आके सो जाती है। और अगले दिन सुबह हसीना, तुम एक ड्रैकुला हो? ये सुनकर हसीना उसी समय ड्रैकुला बन जाती है। तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया है। और तभी ड्रैकुला अपनी शक्तियों से मयंक को एक घोड़ा बना देता है। और फिर उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। वो घोड़ा भागता भागता एक कुटिया के पास जाकर पहुंचता है, जहां पर एक महात्मा तपस्या कर रहे होते हैं। वो घोड़ा वहीं पर ही रहता है जब तक कि उस महात्मा की तपस्या पूरी नहीं हो जाती है। और जब उस महात्मा की तपस्या पूरी हो जाती है तो वो घोड़े को देखकर
समझ जाते हैं कि ये एक इंसान है और वो महात्मा उसे फिर से इंसान बना देते हैं। तुम्हारी ये हालत किसने की है? और फिर मयंक महात्मा को अपने साथ हुई सारी बातें बता देता है। और फिर वो साधु मयंक के साथ उसके घर चले जाते हैं। हसीना मयंक को देखकर कहती है, तुम ठीक कैसे हो गए हो? और फिर हसीना एक ड्रैकुला बन जाती है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। और फिर वो महात्मा ड्रैकुला के ऊपर अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अपनी शक्तियों का प्रयोग करके वो महात्मा उस ड्रैकुला को एक बिल्ली बना देते हैं। और फिर मयंक उसे वहां से भगा देता है। एक गांव में किशोर अपनी 2 पत्नियों के साथ रहता था, अंजलि और राधा। अंजलि का एक बेटा था, लेकिन राधा की कोई भी संतान नहीं थी। राधा हमेशा घर का सारा काम किया करती थी और राधा अपनी संतान के लिए नागिन की पूजा करती थी। अंजलि, तुम नाग की पूजा करना छोड़ दो, तुम्हें कभी भी कोई संतान नहीं होगी। एक दिन जब राधा पूजा करती है, उस वक्त एक नागिन राधा को दर्शन देती है। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही खुश हुई, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। हे नाग देवी, मुझे कोई संतान नहीं है, मुझे एक संतान का सुख चाहिए। तुम्हें अपनी संतान के लिए नाग पंचमी के दिन नाग देव की एक पूजा करनी होगी। और ये सारी बातें अंजलि पीछे से छुपकर सुन लेती है। अगर राधा को कोई संतान हो गई तो आधी जायदाद राधा की संतान के नाम हो जाएगी। नहीं नहीं, राधा को मैं ये पूरी पूजा नहीं करने दूंगी। और नाग पंचमी के दिन राधा नाग देवता के लिए दूध लेकर वहां पर आती है और दूध रख के वहां से चली जाती है। और चुपके से अंजलि वहां पर आती है और अंजलि उस दूध में जहर मिला देती है। राधा वो दूध लेकर नाग देवता के पास जाती है और उन्हें दूध चढ़ाती है। दूध पीते ही वो नाग अचानक से नाग देवता बन जाते हैं और जो दूध उन नाग देवता ने पिया था, वो दूध अपने मुंह से निकालकर अंजलि के ऊपर फेंक देते हैं और उसे डस लेते हैं। राधा ये सब देखकर बहुत डर जाती है। राधा, तुम डरो मत। तुमने जो मुझे दूध पिलाया था, अंजलि ने उसमें जहर मिला दिया था। मैंने सिर्फ उसके किए की सजा उसे दी है। हे नागराज, आप अंजलि को माफ कर दो। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। ठीक है राधा, मैं तुम्हारे कहने से अंजलि को ठीक कर देता हूँ। राधा बहन, मुझे माफ कर दो, मैं जायदाद की लालच में आ गई थी। अंजलि बहन, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन ही माना है। राधा, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। ठीक है, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। आज से ठीक 9 महीने बाद तुम्हें
एक संतान होगी। और ठीक 9 महीनों के बाद राधा को एक लड़का होता है और फिर पूरा परिवार राजी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।